रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, माहौल बहुत अच्छा है। मेरी ख्वाहिश ये होती कि वो लोग दोनों साइड से जो अब से 1.5-2 घंटा पहले यहाँ मौजूद थे, अगर वो मौजूद होते तो और चीज़ें शायद पॉजिटिव सिम्त की तरफ जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मफहूम है कि जो जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो तोड़ेगा मैं उसको तोड़ूंगा। हम इस रियासत के जो बासी हैं, मेरा 1947 से लेकर 2009 तक मुस्लिम लीग मेरे बुजुर्गों का सफर था और आज भी बड़ा एहतराम का रिश्ता है, बुजुर्गों का ताल्लुक है और यह ताल्लुक हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन जनाब स्पीकर, चेयरमैन साहब, मैं जो डिबेट चल पड़ी है, जो शेर अफजल मरवत साहब ने इनिशिएट की, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वाहिद चेयर हैं जो पिछले 6 माह में पारा चिनार में जो हो रहा है उसके हवाले से सबसे पहले मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने ये कहा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। नंबर 1, 8 अगस्त को राजा नासिर अब्बास साहब, MWM, सैयद हामिद रजा साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मौलाना नसीम शाह साहब बनू, यूसुफ खान हंगू और इसी तरह हम 5 MNAs गए पारा चिनार। सूबाई हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब ने हमें ना सिर्फ अपडेट किया बल्कि कहा कि मुझे आपने दोबारा फीडबैक देना है। जब हम पारा चिनार गए, चेयरमैन साहब, हमें यह कहा गया कि हम नहीं जानते कि कौन है ये। जमीन का तनाजा जरूर था, लेकिन ये ऐसा तनाजा नहीं था, ये काफी अरसे से चला आ रहा है कि जिससे मासूम निहत्ते लोगों को मारा जाए और बच्चों, 6 माह की बच्चियों के मुंह में गोलियां मारी जाएं, क्रश मशीनों में बच्चियों को डाला जाए, लोगों की बेटियां ले जाई जाएं। वो कह रहे थे हमें समझ नहीं आ रही हमारा दुश्मन कौन है। हां, टिकटॉक पे एक दूसरे फिरके को ताना दे के वो खुलेआम फिर रहे हैं और वो तमाम मोर्चे जो बनाए गए थे 17 के करीब, उनमें कोई लोग आ जाते हैं, दोनों तरफ फैन बता रहे हैं हम जानते नहीं हैं, फायरिंग शुरू होती है और कुछ ऐसी फायरिंग होती है कि वो असला कभी हमने जिंदगी में ना देखा ना सुना। वहां पे फरीकैन से मिलने के बाद, उससे पहले GOC मेजर जनरल भट्टी साहब जो हैं कोहाट, उनसे भी टेलीफोन पे बात हुई। चीफ मिनिस्टर ने कोर कमांडर पेशावर को भी बात की, मैंने भी रीच आउट करने की कोशिश की। हमें यह कहा गया कि आप मेहरबानी करें, इस पे ग्रैंड जरगा बनाएं। CM साहब ने उनको पेशावर बुलाया, चीफ सेक्रेटरी और कोर कमांडर साहब उसमें मौजूद थे। हालात नॉर्मल हुए और एक दफा फिर चेयरमैन साहब कुछ ही हफ्तों बाद दोबारा, और वो जुल्म और बर्बरियत, वो इंसानियत सोज मजालिम, वो जबर और जुल्म जिसको कहते हुए शर्म आती है, वो आज पारा चिनार का मुकद्दर बना हुआ है। लोग आ जा नहीं सकते, अद्वियात नहीं, आपने खुद आज कहा ये फिगर कम बताई गई है, एक्सेस नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं है, उनकी कोई आवाज नहीं है।
मैंने बारहा इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से 18th अमेंडमेंट बेशक सूबे का रोल है, लेकिन वफाक अपना रोल क्यों नहीं दिखा रहा? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने अभी आज फजल रहमान साहब से भी रिक्वेस्ट की है, मैंने कल परसों स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट की कि स्पीकर साहब एक नेशनल असेंबली क्या एक डेलीगेशन पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इनको पारा चिनार भेजें, वहां बिठाएं, क्योंकि इस वक्त ग्रैंड जिरगा कोहाट में चल रहा है, 3 हफ्तों से ग्रैंड जिरगा चल रहा है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी आए, उसके अगले दिन गवर्नर साहब भी आए, सब चीजें चल रही हैं, ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। पारा चिनार की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पारा चिनार के इर्द गिर्द लोग वो सोलली डिपेंडेंट है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज पे। कमिश्नर कोहाट उसको डिविजनल हेड उसको हेड कर रहा है, लेकिन मैं हैरान हूं कि आज हम माजी को तो याद कर रहे हैं, हाल के हवाले से जिस तरह आज हम पारा चिनार, इसी तरह चमन, इसी तरह जारी खेल, बक्का खेल, बनू, इसी तरह पूरा ड्यूरेंट लाइन 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, लोग इंटर होते हैं, हमारे लोगों को मार के हमें आपस में लड़ा के फिर चले जाते हैं, और हम अहमकों की तरह दस्तों गिरबान आपस में उलझे हुए हैं। आज ये बातें जो, जब ये मेरा भाई आज ये बात कर रहा था, 2 आवाजें मेरे कानों में आई। एक आवाज आई शेर अफजल मरवत के हवाले से कि लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और इधर से आवाज मुसलसल उनके हवाले से, उनको डिस्करेज करने के हवाले से आ रही थी। मैं आज एक बतौर, ये 3rd टर्म है मेरा, आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप ना होते तो आज मुझे फिर मौका नहीं मिलना था। ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो हमें अडियाला में भी नहीं मिलने देती, हाई कोर्ट से हमने कंटेम्प्ट में परमिशन ली भी नहीं मिलती? ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं कि स्पीकर साहब के साथ एक डेलीगेशन रशिया में बैठे और उनके खिलाफ 780A के पर्चे हो रहे हैं? ये कौन सी ऐसी कुव्वत है जो कि उन लोगों को जिनका जीना मरना पाकिस्तान है, हमारा ईमान है पाकिस्तान, माओ बहनों बेटियों की चादर और चारदीवारी को पामाल कर रहे हैं? हम मॉडल टाउन और डी चौक को भूलना चाहें, आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। ये इजाजत किससे दी इस सियासत में माओ बहनों की बेटियों की तजलील करना? बातें बहुत हैं चेयरमैन साहब इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आपने बात की, आपके और पीपल्स पार्टी के बीच में तारड़ साहब ऐसा कुछ हुआ, वो तस्वीरें मैं नहीं कहना चाहूंगा, इखलाकियात के जनाजे निकाले गए, उस वक्त तो पीटीआई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। आपने माजी की बातें की, अगर माजी को दोहराते जाएंगे मुस्तकबिल, हाल और मुस्तकबिल कभी बेहतर नहीं होगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट, अगर इस मुल्क के साथ वाकई हम सिंसियर हैं, आने वाली नस्लें, आज के बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो और वो लोग जो पाकिस्तान दुश्मन है, वो सोशल मीडिया हाइब्रिड के थ्रू हम में इतना गैप लेके आ रहे हैं। जिस तरह भी आपने कहा कि कहा गया कि जी पाकिस्तान के एक सपूत शहीद राशिद मिन्हास, निशान हैदर, जो पाकिस्तानी हो, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मानने वाला हो, और वो इमरान खान का सिपाही हो, वो सब कुछ कर सकता है
पाकिस्तान और पाकिस्तान के शुहदा पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये हमारा ईमान है। हम कहते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे लोग कि यही वो फौजी हैं कि जिन्होंने जब हमारी घरों से और मस्जिदों में और इमाम बारगाहों और खानकाहों में खुदकश धमाके होते थे, जब लाशें नहीं मिलती थी, इन्हीं जवानों ने छाती आगे करके अपने जानों के नजराने पेश किए थे। हमने तो कब, मेरा लीडर जब कहता है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान से है, तो आज मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के 90% वो लोग जो इमरान खान के साथ आज खड़े हैं, आप उनको फौज के आगे कौन लेके आ रहा है? कौन ये नैरेटिव बना रहा है? कौन ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है? कौन पाकिस्तान की बुनियादों से खेल रहा है? अपने चंद वोटों के लिए, अपने चंद वोटों के लिए आप एक इदारे को एंगेज इनडायरेक्टली कर रहे हैं। मुकाबला तो मैदान में किया जाता है, मुकाबला तो इलेक्शनों में होता है। इलेक्शनों में जिनकी जमानतें जब्त हो गई वो आज हमें दर्ज दे रहे हैं, कोई बात नहीं। जुल्म, हर दौर में जुल्म का दौर चलता है, लेकिन आप और सबके लिए, आप हमारे भाई हैं, हम सबकी इज्जत सांझी है। ये आज जो हमारी माओ बहनों की बेइज्जतियां हो रही हैं, ये अननोटिस नहीं हो रही अल्लाह के दरबार में भी। और याद रखें, आज जो इस मुल्क में ये मेरे पंजाब के एमएनएज और एमपीएस के साथ जो हो रहा है, मैं आज चेयरमैन साहब दोनों हाथों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के बुजुर्गों, माओ बहनों, बेटियों, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तमाम इलेक्शन जो लड़ चुके हैं, उनकी इज्जतों को सलाम है। आपने उनके कारोबार बंद कर दिए, आपने उनकी माओ बहनों बेटियों को घसीटा, आपने हर किस्म का रौब और जुल्म उन पर डाया, लेकिन आज भी उनके जबान से इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान की आवाज आती है। और ये रहेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा बेटा पंजाब जो हमारी गैरत है वो जाग चुका है। रही बात, हम कभी भी जबान बेस सियासत नहीं करते। अभी कुछ अरसा पहले, हफ्ता भी नहीं हो गया चेयरमैन साहब, मैं पेशावर हाई कोर्ट गया, बेल्स करानी थी। वहां पे अवामी नेशनल पार्टी का मेंबरशिप के लिए कुछ लोग बैठे थे, मैं वहां गया। मैंने कहा मैं एक कन्फेशन करने आया हूं, एतराफ करने आया हूं। बचपन से हमें यह पढ़ाया गया कि गफार खान खुदा न खास्ता गद्दार था। गफार खान गद्दार नहीं था, गफार खान मेरी धरती मां का वो गैरतमंद सपूत और वो बुजुर्ग है जिसको आने वाली नस्लें इज्जत देंगी। लेकिन आज, टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, वी नीड टू रिविजिट ईच एंड एवरीथिंग। आप अगर आज वजीर इत्तलात हैं, विदाउट, वो कहते हैं कैरेट और स्टिक, उस डंडे के अलावा आपको कोई पूछे बिना, आज आपसे एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा हाथ पीछे करती है तो फिर देखिए क्या होता है। आज आपने मेरे फैसलाबाद डॉक्टर नासिर जट, निसार अली सरफराज, इनका जीना हराम कर दिया हुआ है। आज मेरे पंजाब के माए बहने बेटियां हर रात कभी एक जगह कभी दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। चेयरमैन साहब, मैंने स्पीकर साहब को कहा रात 11:30 बजे मेरे बच्चे इस्लामाबाद से निकले। ये कौन सी सियासत है? तो अगर आज वाकई और ये ना हमें कहा जाए कि रेंजर्स या कोई और, पाकिस्तान का जर्रा जर्रा हमारा है। आप लोगों की इज्जतों पे कभी वो अल्लाह दिन ना लाए कि हम कॉम्प्रोमाइज करें। मैं आज मजबूर हूं कहने के लिए, राणा साहब बैठे हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, कि राणा साहब, मैं नारकोटिक्स का मिनिस्टर था,
मिनिस्टर फॉर स्टेट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के थ्रू आपको जब अरेस्ट किया तब मुझे पता चला, और मुझे जब मैसेज आया तो मैंने उस वक्त के डीजीएनएफ और ब्रिगेडियर्स को बुलाया और उन्हें कहा कि अपनी औलादों की कसम खाएं कि यह सच है कि गलत है। मैं उन डीजी साहब को लेके गया प्राइम मिनिस्टर के पास, यही अल्फाज प्राइम मिनिस्टर के थे। मैं उनको कैबिनेट में लेके गया जिसमें फैसल वाडा साहब और ये सारो तारिक साहब जो है बावलपुर से मुस्लिम लीग काफ के, तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने क्वेश्चंस किए। जब आपको फोन आया 9 मई के बाद शाहिद आफरीदी का कि शहरयार के साथ आपका जो मसला है मेरी भाभी को आप लोगों ने क्यों उठाया, मैंने तो आपकी फैमिली को, आपकी इज्जत को, कभी मेरी 7 पुश्तों में मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई कि मैं सोच सकूं, मेरी मां बहनों बेटियों को आप जरा पता कराएं कि मेरी बीवी बेटी के साथ आप लोगों ने क्या किया। मैं चुप हूं। ये बाकियों की जो माएं बहनें बेटियां हैं, राणा साहब आप तो पहले कहते थे कि जनरल बाजवा ने मेरे ऊपर केस बनाया था, मुझे ख्वाजा साद रफीक ने हाथ से पकड़ा, मैं उलझना चाहता था। अभी आपने कहा कि जी इमरान खान ने उसको कहा था। आज नीनल नामों के नीचे हैं। मुझे मेरा उस वक्त भी मजाक उड़ाया गया था जब मैंने कहा था कि नीनल नामों के नीचे खड़ा हूं, अगर इमरान खान मैंने इनके खिलाफ ये मुकदमा बनाया हो तो अल्लाह हमें ईमान की मौत ही ना दे, तब भी मजाक उड़ाया गया था। मैं आज इतने अरसे बाद भी ये कह रहा हूं, आज आप पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, आज आपके पास इख्तियार हैं, इंक्वायरी करें, तहकीक करें, बताएं कि किसने आपके खिलाफ ये पर्चा काटा था। आई वॉज अ CEO इन जर्मनी, हमने अपने सब कुछ छोड़ा है। ये आज अली मोहम्मद खान, ये जरताज, ये हम सारे, हमारा कोई कारोबार नहीं है। मेरे ऊपर जब PDM की गवर्नमेंट आई, मुझे कहा कि जी इंटीरियर में, कश्मीर कमेटी में, नारकोटिक्स में, सेफ्रॉन में तुम्हारे खिलाफ सब चीजें ढूंढी जा रही हैं, पाकिस्तान से चले जाओ, तुम पे हाथ डालेंगे। मैं 16 मई को अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने घर में था, बगैर किसी असले के, ना तब भागा था ना अब भागूंगा, आखिरी वक्त तक इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। ये हमारा ईमान है। लेकिन राणा साहब आज आप मेहरबानी करें, बताएं ये कौन लोग हैं जो हमारी माओ बहनों की तजलील करते हैं। आपकी बीवी, मेरी मां, मेरी भाभी, मेरी इज्जत है, जो उनको गुजरना पड़ा, जो इससे पहले पीपल्स पार्टी ने सहा, जो MQM ने सहा, जो आज अख्तर मैंगल साहब मुंह फेरे बैठे में, जो बुख्ती साहब, आज ये पार्लियामान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाह
إلا الله. आफरीदी साहब, आप ब्रीफ कर लें इसको वाइंड अप, क्योंकि आप ही के लोगों ने एक दो ने बोलना है. ठीक है चेयरमैन साहब, मैं आपके सब्र को दाद दूंगा. 11 सालों में अपनी हुकूमत में भी मुझे किसी ने इतना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा चेयरमैन साहब, आप और ये ऐवान गवाह रहेगा, हमने बड़ी मार खा ली है. मैं अपनी बेटी के साथ गया था तो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट उसका बैंक अकाउंट पाकिस्तान और मेरे नाम से जब आया, इट टुक 7 वीक्स. क्यों? रास्ते बंद हो रहे हैं हम पे. आपस की लड़ाई में हमारा वो जिसको 45 साल गले से लगाया और अफगानिस्तान हमारी इज्जत है, गैरत है, हमारा भाई है, उसके जवान क्यों मुतनफर हो रहे हैं? ईरान और पाकिस्तान एक दफा फिर दूर क्यों हो रहे हैं? सऊदी के अंदर वो पॉलिसीज क्यों आ रही हैं मेरे मुल्क के हवाले से? यूएई के अंदर कुछ तो है जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं. क्या वजह कि पार्लियामान पे हमला होता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स को पार्लियामान से उठाया जाता है. 342 के पार्लियामान में अपर और लोअर हाउस कुछ कहना चाहे भी तो नहीं कह सकते. मैं उस वक्त भी स्पीकर साहब के पास गया था, अयाज सादिक साहब के पास, कि राणा साहब से कहें कि अगर कोई बात है तो मुझे सामने बैठाएं, क्योंकि मुझे कभी अली मोहम्मद खान बताता था, कभी कोई और बताता था. मैं आज राणा साहब बड़े खुले दिल से, आपकी उम्र मुझसे बड़ी, आपकी इज्जत मुझ पर फर्ज है, अगर हमने इस घर को ठीक करना है तो नेक नियति प्रायोरिटी नंबर 1 है. और अगर किसी के ज़हन में यह है कि गोलियों से डरा देंगे या पर्चों से डरा देंगे, उस रब्बे जुल जलाल की कसम, ऐसी मां पैदा नहीं हुई जो हमें गोलियों और इन पर्चों से डराए. ये हमारा ईमान है, ये अब हमारी इज्जत है. इमरान खान को इस कौम की जरूरत है, इस पार्लियामान और इस मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन के अलावा एक यूनिटी और एक नई कमिटमेंट के लिए हम सबको बैठना पड़ेगा. हम सब आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये कैसी इज्जत है कि मुझे आप कहते हो कि हम बनी गाला गए और फिर मां बहनों बेटियों पे हाथ डालते हैं. ये कैसी इज्जत है कि आप मैसेज भिजवाएं कि तुम्हारी बेटी 14 और 15 साल की हो गई है? ये कैसी इज्जत है? जो मां और बच्चियां रोडों पे भाग रही हों और इस्लामाबाद F8 की सड़कों पे, और ये अगर ना होता तो मेरी 7 पुश्ते भी मुझे माफ ना करती. ना करें, इस हद तक ना जाएं. चेयरमैन साहब इनको बताएं और सुनने वाले सुन लें, इस हद तक ना जाएं. आप कहते हैं आप रेड जोन में आए थे, आपने हमारे बंदे भी शहीद कर दिए, जख्मी भी हो गए, पर्चे भी हमारे खिलाफ कर दिए, क्या क्या करने जा रहे हैं. तो वो ये तो 60-70 साल की जिंदगी अल्लाह के दरबार में, फिर आप क्या करेंगे? मैं आखिर में, एक पॉलिटिकल वर्कर, एक खान के सिपाही और एक पाकिस्तान का बासी होने से ये मेरा चेयरमैन साहब आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा आपसे इस कुर्सी पे बैठने से पहले आपके बारे में मेरी एक और परसेप्शन थी, लेकिन आप वाकई जब आप जीए भुट्टो कहते हैं तो लगता है आपकी भुट्टो साहब के साथ कमिटमेंट है. आपको उसकी कमिटमेंट की कसम
अगर आप इस कुर्सी पे बैठे हैं और ये डिबेट चल पड़ी है और आपकी पार्टी के बगैर ये हुकूमत 1 इंच आगे नहीं जा सकती, वो अलग बात है कि अब इसके बाद टेलीफोन आने शुरू हो गए हों। अगर आप वाकई भुट्टो साहब के सिपाही हैं, इस इनिशिएटिव को या मत रोकें, लेकिन इस इनिशिएटिव को ये ना समझे कोई कि ये हमारी कोई कमजोरी है या डर है। पहले 9 मई के हवाले से हम कहते रहे कि जुडिशियल इंक्वायरी बनाएं, अब हम 27 मैसेकर के हवाले से कहते हैं कि उन शहीदों के घर जाएं, उनसे माफी मांगें, उनके बच्चों को ओन करें। हम आपके साथ खड़े होंगे। आए एक नया स्टार्ट लें, आए ये साबित करें कि कौम गैरतमंद कौम है, ये कौम अपने जर्रे जर्रे की हिफाजत जानती है, ये कौम हर लेवल पे जा सकती है, लेकिन ये कौम कभी भी अपने पाकिस्तानी को खून में लथपथ नहीं कर सकती। अल्लाह हमें हिम्मत और तौफीक दे और अल्लाह वो सहर हमें नसीब करे कि जिससे मेरे मुल्क की इज्जतों में इजाफा हो। और मैं आज आपसे, ये जो रिग्रेट है ना, ये अंदर अंदर मार देता है। भुट्टो साहब के हवाले से एज मेरे भी वो आइडियल रहे हैं। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इमरान खान साहब जो अंदर हैं, 3 किस्म के लोग उनसे मिल रहे हैं, फैमिली, पॉलिटिकल टीम एंड लीगल टीम। मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं, इमरान खान को आपने जितनी तकलीफ देनी है दे दें। क्योंकि मुझसे जब किसी ने पूछा कि इमरान खान के बारे में क्या राय रखते हो, तो मैंने कहा जब मैं इमरान खान से मिलता हूं मेरा अल्लाह पर ईमान और मजबूत होता है। उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। उनके साथ बैठ के बात करें और फिर वो पाकिस्तान जिस पर आने वाली नस्लें आप और इन सब पर फख्र करेंगी। आपको क्रेडिट इसलिए जाएगा कि चाहे जो भी हालात है 2024 के इलेक्शन के, जो मैं फॉर्म 45, 47 में पढ़ना नहीं चाहता, इनिशिएटिव लें, पीपल्स पार्टी लीड करे। आपका वैसे भी उस शहर से ताल्लुक है जो पाकिस्तान की माँ है, पाकिस्तान के बासियों को अपने गोद में लेके पालती है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम मुत्तफिक हों, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम जालिम के खिलाफ खड़े हों। और जिसने मेरी धरती माँ को और इस मुल्क के कौम को लूटा है, अल्लाह तू उसको अपनी पकड़ में ले। पाकिस्तान और इमरान खान जिंदाबाद और पाइंदाबाद। शुक्रिया आफरीदी साहब। निसार जट साहब, 1 मिनट, मैंने नेल्सन साहब से